Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 18 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19। एक ही श्लोक पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अक्सर हम जब कॉलेज के स्टूडेंट से मिलते हैं, जब वो लोग टेंपल आते हैं तो या कोई क्लास अटेंड करते हैं तो उनके कई प्रश्न होते हैं। तो उसमें से जो एक प्रश्न जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं और अक्सर पूछते हैं वो ये है कि किस प्रकार हम कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, हमारा मन की एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम पढ़ाई जब करते हैं तो पढ़ाई में करते तो है लेकिन उसमें एकाग्रता नहीं रहता है, उसको कैसे बढ़ा सकता है। और ये अक्सर सभी लोगों के साथ है। और जब केवल स्टूडेंट्स के साथ नहीं, जब कोई ऑफिस में जॉब करता है या बिजनेस करते हैं तो उनका भी यही प्रश्न रहता है, बस प्रश्न का जो शब्द है वो अलग रहता है। उनका ये रहता है कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कि कार्य हैं, उनके कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सारा दिन मेहनत करने के बाद भी जो उनको जो फल मिलना था, जो कार्य को कंप्लीट करना था, वो नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो वो प्रोडक्टिविटी कम रहता है, वो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये प्रश्न होता है। तो क्या आपके मन में भी ऐसा प्रश्न है या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं? तो इसकी उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 19। यथा दीप निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जत योग आत्मना। अनुवाद: जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वे आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो इस श्लोक में भगवान उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। किस चीज़ का उपमा दे रहे हैं? कि एक दीपक का उदाहरण दे रहे हैं, दिया। तो आपने दिया देखा होगा, पहले ज़माने में उस दिया में बैठ के लोग पढ़ाई करते थे, लिखते थे। तो रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, लाइट नहीं होते थे, तो दिया जलाया जाता था। तो एक दिया जब जलता है तो उस दिया जो है, अग्नि जो है, उसका जो लैंप है, तो वो क्या है, वो अगर वो स्थिर रहता है तो वो स्थिर रहता है तो उसमें स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है। और जो लिखता है या पढ़ता है उसमें वो बहुत अच्छे से वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। लेकिन अगर दिया जो है वो हवा में हिलता रहेगा, जस्ट इमेजिन कि हवा में हिलता रहता है, हिलता है एक दिया, तो उस समय वो पढ़ पाएगा, कुछ लिख पाएगा? नहीं, उसको वो डिस्टर्बेंस होगा, आँखों में भी उसको लगेगा कि ये क्या है, वो कर नहीं पाएगा। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो दिया है, जिस प्रकार से वो स्थिर रहता है जब हवा नहीं है, इस प्रकार हवा में हिल डुल नहीं रहा है, स्थिर दिया जिस तरह से प्रकाश फैलता है और उस तरह से उसके रोशनी से अच्छे कार्य होते हैं, उसी प्रकार जो योगी है या आध्यात्मवादी है उसका जो मन है वो उस प्रकार से स्थिर रहता है और इसीलिए वो मन का जो शक्ति है उसको वो यूज़ कर पाता है। तो भगवान इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि दिया जो है उसका जो शक्ति है वो कैसे पता कब मिलता है हमें? जब वो स्थिर रहता है। तो
हमारा मन की जो शक्ति है, पावर है, वो हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा किया हुआ है कि ये जो मन है हमारा, उसमें बहुत पावर है। अगर हम वो पावर को हम सही से यूज कर पाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस जीवन में कम समय में भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर मन की जो शक्ति है वो हम सही से यूज कर सकें। और अगर सही से नहीं करेंगे तो वो होते हुए भी, पावर होते हुए भी हम जो है कुछ दिखाई नहीं देगा उसका। तो अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कितना भी हो सकता है बुद्धि हो, कितना भी वो जो ब्रिलियंट हो, बुद्धिमान और जो है एनर्जी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है, किसी एक चीज में वो नहीं लगा पा रहा, स्थिर नहीं है एक चीज में, एक कार्य में, तो उसकी जो शक्ति है, वो जो कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे देखते जो सफलता है वास्तव में, चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो है प्रोफेशनल हो, अगर उसकी एकाग्रता नहीं है तो वो कितना भी जो है ब्रिलियंट हो, मेधावी हो, वो उतना सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए सूर्य के किरण है, तो सूर्य के किरण में कितना शक्ति है, हम उसकी शक्ति को वास्तव में तब देख सकते हैं जब हम लेंस लगाते हैं। आपने देखा है कि जब सूर्य किरण को लेंस लगा देते हैं और उस लेंस क्या करता है, सूर्य किरण जैसे आ रहा है उस सारे किरणों को एक में केंद्रित कर देता है, एक बिंदु में केंद्रित कर देता है, तो उस सूर्य किरण का जो शक्ति जो है बढ़ जाती है और वो दिखाई पड़ता है वो शक्ति। तो उस समय उस जगह पे अगर कोई कागज रख देगा तो केवल सूर्य किरण से उस कागज में क्या आग लग जाएगा, वो कागज जल जाएगा, इतना शक्ति है उसमें। लेकिन जब वो लेंस नहीं लगाते हैं तो वो ऐसे ही पड़ जाता है, तो उस समय ये आग जलता नहीं है। तो उसकी शक्ति जो है वो पूरा दिखाई तब देता है जब वो केंद्रित होता है, एक चीज में केंद्रित हो जाता है, तो उसका शक्ति पूरा तरह से दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जो है हमारा मन जो है वो अगर कोई एक कार्य में फिक्स हो जाता है और पूर्ण तरह से स्थिर हो जाता है, जैसे भगवान कह रहे दीपक जब स्थिर रहता है और उसमें एक समय तक उसको रहना पड़ेगा, जिससे सूर्य किरण को भी अगर एक समय तक रखेगा तब उसमें आग जलेगा, तो एक समय, जितना समय आवश्यक है उतना समय तक वो स्थिर रहेगा उस एक चीज में, तो उसकी एक्चुअल शक्ति निकल आएगा। वो बहुत अच्छे से उसको सीख जाएगा, वो अच्छे से उस कार्य को कर पाएगा। तो इस प्रकार से उसकी जो कैलिबर है, मेधा है, वो निकाल के आएगा बाहर, वो दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये मन का जो शक्ति ये इनक्रेडिबल, हम उसको मेजर नहीं कर पाते क्योंकि मन दिखाई नहीं पड़ता है। तो मन जो है ये इतना पावर, जो जितना ले सकता है वो उतना बेनिफिटेड होता है, लाभ उसको मिलता है उतना। तो मन का, इसीलिए जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो आप देखेंगे वो मन के ऊपर बहुत उनका कंट्रोल रहता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे कछुआ है, तो कछुआ उसका मन जो है वो मन से वो क्या क्या कर पाता है। अगर एक मन केवल दिखाई देगा, हो सकता है फिजिकली कुछ ना भी करते हुए मन कितना शक्तिशाली, उससे पता लगता है कि कछुआ वो अपना अंडा जो है वो देता है स्थल में, मतलब जो है सागर या जो है नदी की तट पर देता है, और वो रहता जो है कछुआ मान लीजिए जल में रहता है। तो वो जब खेलता है और या जो भी भोजन ढूंढता है वो जल में रहता है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए वो क्या करता है, उसका माइंड कहाँ रहता है, वो रहता है जल में, लेकिन उसके माइंड कहाँ रहता है, वो उस अंडा में रहता है। वो अंडा जो है स्थल में दिया है, तो अंडा स्थल में है लेकिन वो जल में है, वो बहुत सारे कार्य कर रहा है, लेकिन उसके माइंड उस अंडा में है। और माइंड जब अंडा में रहता है और उस अंडा का ध्यान करता रहता है,
तो उसको ध्यान करने से क्या हो जाता है, वो अंडा से वो उसके बच्चे निकल आता है। तो उसको बच्चे को निकालने का यही उसका विधि है कि मन से वो उस अंडा के बारे में सोचता है। तो देखिए वो स्पर्श नहीं किया अभी तक, बिना स्पर्श करके केवल मन से उसमें सोचने से उस जगह पे एक्शन हो जाता है और वो निकल आता है, बच्चा निकल आता है। लेकिन अगर मन से उसको नहीं सोचेगा, कुछ और चीज सोचेगा, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से मन, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर मन हमारा पूरा तरह से स्थिर रहता है तो वो कार्य में शक्ति आ जाती है। तो ये जो है ये मन का पावर है। अब ये मन का जो पावर है ये सबके पास है, हम सबके पास मन है, लेकिन हम सब उसके पावर को यूज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। क्यों ऐसा? तो हम जो है मन को इस को स्थिर होने में क्या चीज बाधा देता है? हमारा मन एक ही चीज में है। अगर कोई पढ़ रहा है स्टूडेंट तो उसका मन पढ़ने में लगना है। कोई अगर कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उसका मन उसी में लगना है। तो उसको लगने में क्या चीज बाधा देता है? तो ये जो दिया है, दीपक जो जल रहा है, उसको स्थिर रहने में, स्थिर रह के रोशनी देने में क्या चीज बाधा देता है? और हवा आके उसको क्या देता है? हिला देता है। तो वो जो हवा आती है, कहाँ से आता है? कहीं से भी हवा आ जाएगा। तो ये जो हवा आती है, वो हवा क्या है? हमारे मन के लिए क्या है वो हवा? वो हवा है कि अलग अलग इच्छा है। तो कई प्रकार की जो है और इच्छाएं आ जाती हैं। और चीज जैसे इंद्रिय में देखता है या सुनता है तो उस समय क्या हो जाता है? मन में कुछ और इच्छाएं आ जाती हैं कि मैं वो चीज भी कर लूं, ये चीज भी देख लूं। इस प्रकार से बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस, या जो है बहुत सारे इच्छाएं हो गया, बहुत सारे कार्य हो गया। तो इस तरह से उसको लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो कार्य कर रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसको दूसरा चीज के प्रति भी वो आकर्षित हो जाता है और फिर लगता है वो भी चीज मेरे को करना है। और कब करना है? अभी करना है, यही समय करना है। तो ऐसे नहीं कि सोचता कि वो उसको पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर उसको करूंगा। वो सोचता है अभी करना है। फिर वो एक आ जाता है, बोलते इसको भी अभी करना है। तो इस प्रकार से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और डिस्ट्रैक्ट होने से जैसे हवा उसके जो अग्नि को क्या करता है? इधर ले जाता है, कभी इधर ले जाता है, कभी इधर। तो उससे वो माइंड जो है कभी इस कार्य में चला जाता है, कभी इस कार्य में, कभी इस कार्य में। उससे फिर जो मन जो प्रभाव डाल सकता था उस कार्य में वो नहीं डाल पाता, वो प्रकाश नहीं फैल पाता है। प्रकाश उतना ही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से उस प्रकाश के प्रभाव या लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसी प्रकार मन जब कई सारी चीजों में बढ़ जाती है, मन की जो एकाग्रता कई सारे वस्तुओं में, ये कई सारे कार्य में बढ़ जाती है, तो ऐसा उसका किसी में भी उसका फल नहीं दिखाई पड़ता है। तो कई लोग सोचते हैं बहुत सारी चीजें करनी है हमारे जीवन में, और बहुत सारी चीजें करने हैं मतलब वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो गया, बहुत मेहनत करनी है तो बहुत सारी चीजें करनी है। और देखिए हम इतने जो है एक्सपर्ट हैं कि हम बहुत सारी चीज एक ही साथ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग आप समझते हैं ना, कि एक ही साथ फोन पे भी बात कर लिया, लिख भी रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, और फोन पे भी बात कर रहे हैं, कुछ और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक ही साथ कर रहे हैं। तो कई लोग सब वाह क्या एक्सपर्ट है, वो कितना मेहनती व्यक्ति हैं कि जब भी हम जाते हैं उनके ऑफिस में या वो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग। तो क्या आप सोचते हैं मल्टीटास्किंग जो करते हैं वो वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं? नहीं, दिखाई पड़ता है कि वो शायद बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पर फल नहीं होगा।
क्योंकि मन जो है एक साथ दोनों चीजों में नहीं रह सकता, डिवाइड हो जाएगा। उसकी जो एकाग्रता है वो डिवाइड हो जाएगा, इसमें थोड़ा तो इसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा। और जब डिवाइड हो जाएगा तो उसकी प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जैसे सूर्य किरण जो है सारे एक जगह पे होने से आग जलेगा, लेकिन उसको अगर डिवाइड कर दे, इधर उधर उधर फैल जाएगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे दो चूहा है और आपको दो चूहा को पकड़ना है, तो वो जब इस दो चूहा को जो पकड़ने का कोशिश करता है एक ही साथ, तो कोई एक को भी नहीं पकड़ पाता है। दोनों, क्योंकि एक इधर जाएगा तो मन इधर जाएगा, तो एक दूसर जाए तो मन उधर चला गया, और तब तक ये इधर निकल गया, तब तक वो उधर निकल गया। तो दो चूहा को एक साथ पकड़ सकते हैं क्या आप? नहीं पकड़, एक भी नहीं पकड़ पाए। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जानता है मन के नेचर को, वो क्या करता है, वो एक चूहा को पकड़ता है और फिर वो पकड़ सकता है। तो उसी प्रकार एक कार्य को करना, तो तभी वो चीज को कर सकता है। अदरवाइज वो लोगों को लगेगा बहुत दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, देखो दो दो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फल उसका जीरो होगा, नहीं निकल पाएगा, एक भी नहीं हो पाएगा। तो ये ही होता है जब डिस्ट्रक्शन आता है, अलग अलग डायरेक्शन से हवा आती है और हम उसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर क्या है, हम उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं हो पाता, उतना अच्छा नहीं रिजल्ट आ पाता है। तो अब हम क्या करें? तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये संसार में ये रहेगा ही रहेगा। डिस्ट्रैक्शन से हम मुक्त नहीं रह सकते हैं, किसी भी जगह पे होंगे डिस्ट्रैक्शंस रहेगा। जैसे हवा तो आएगी ही आएगी, दीपक है तो हवा आएगा ही। तो हमारा और आज की समाज में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोबाइल है सबके पास, मोबाइल में कई सारी चीज़ें आती हैं, मोबाइल में टीवी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस है। तो हमें जो है अगर मन के जो है, जैसे भगवान कह रहे, योगी जो है वो अपना मन को उस तरह से ट्रेन करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मन क्या है, स्थिर रह सके। हवा आते हुए भी मन को स्थिर रखना है। उसके कैसे संभव? जो हवा से अफेक्टेड नहीं होना। तो वो कैसे? जो डिस्ट्रैक्शंस है या और भी चीजें हैं जो मन में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, उसको इग्नोर करना, उस पे ध्यान नहीं देना। और वो जो है ऐसा था अर्जुन का। तो एक बार जो है द्रोणाचार्य अपने जो उनका जो शस्त्र विद्या सिखाने का जो पाठशाला था, स्कूल था, वहाँ पे उन्होंने सबका जो जैसे टेस्ट होता है, सबको शिक्षा देने के बाद टेस्ट करे कि किसका कितना जो है कंसंट्रेशन है। तो जैसे आप जानते हैं शस्त्र विद्या में कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज़ में टारगेट करेगा उसी को भेद करना है। थोड़ा सा भी इधर जाएगा तो उसका लक्ष्य नहीं भेद हो पाएगा, तो उसका फेल हो गया एक तरह से। उसने चाहे कितना भी शक्ति से करे, लेकिन उसको लक्ष्य पे फिक्स होना है। तो उन्होंने एक बार एक पेड़ के ऊपर एक जो एक पक्षी को जो है टांग दिया, लकड़ी का पक्षी एक जो है टांग दिया, और टांग के सब स्टूडेंट्स को बोले कि आप क्या करो, उन पे टारगेट करो और टारगेट करके बाण छोड़ो। तो सब जो है एक के बाद एक टर्न आते गया और सबको बोला कि आप टारगेट करके छोड़े, बाण छोड़ो। तब एक आए तो उनसे पूछा कि छोड़ने से पहले, बाण छोड़ने से पहले द्रोणाचार्य पूछते हैं कि जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब वो जो है छोड़ना तो सभी छोड़ेगा, सबके पास शक्ति है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो अभी मन की बात, मन की शक्ति। देखिए मन की पावर, तो फिजिकल पावर का नहीं टेस्ट कर रहे, मन की पावर टेस्ट कर रहे। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका अभी क्या दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे पक्षी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? वो पत्ते भी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? टहनियाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, टहनियाँ दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? तो कोई बोल रहे हैं और आसमान भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो इस प्रकार से अलग अलग, कहीं पूछते द्रोणाचार्य मुझे दिखाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूँ, बोला हाँ आप भी दिख रहे हैं।
तो इस प्रकार से हर चीज उनको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से वो वाहन छोड़ते गए, तो किसी का आसमान में ही चला गया, तो किसी को कहीं इधर चला गया। तो जब अर्जुन को बुलाया और अर्जुन छोड़ने ही वाले थे, तो द्रोणाचार्य पूछते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कह रहे हैं कि मुझे पक्षी का काले आंखें दिखाई दे रहा है। तो पूछते हैं और क्या दिखाई दे रहा है? बोले और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले क्या बात कर रहे हैं, आपको पत्ते नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। आपको आसमान नहीं दिखाई दे रहा है? आसमान नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? बोले नहीं दिखाई दे रहा है। अभी केवल पक्षी का आंखें ही दिखाई दे रहा है। इस मोमेंट में तो मुझे केवल पक्षी का आंखें ही दिखाई दे रहा है। बोले छोड़ो बाण, बाण छोड़ा, सीधा आंख में जाके हिट कर गया। तो ये है उनके कंसंट्रेशन पावर, कि सारे चीज था नहीं क्या, सारे चीज था, लेकिन उनके मन किस में स्थिर था? पक्षी के आंखें में। किस जगह पे मन को केंद्रित करना है, उस जगह पे किया। तो ये है असली चीजें हैं कि हमारा जीवन में बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन क्या चीज में हमारा माइंड को फोकस करना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिसको कछुआ जो है वो अपना अंडे में फोकस कर रखा है, तो वो अंडा जो है फल देता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, उपदेश देते हैं हम सब के लिए, कि 5 साल की उम्र से जो मनुष्य जीवन में है और बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है ये मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वो भगवान को प्राप्त करना। और 5 साल के समय से जैसे उसको थोड़ा सा वो ज्ञान हो जाता है, वो समझ पाता है, तब से उसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। और बाकी सारे कार्यों को क्या है, जो थोड़ा अनफोकस करके, तो फोकस किस में है? केवल भक्ति के कार्यों को प्रायोरिटी में रख के, उसी में मन को केंद्रित करके। तो बाकी सारे कार्य रहता है, जीवन में करना पड़ता है, ऑफिस जाना, ये करना, वो करना, लेकिन फोकस किस में है? जैसे कछुआ का अंडा में था, ऐसे ही एक आध्यात्मवादी के लिए भगवान पे केंद्रित होना। तो उस प्रकार से हम सब के लिए, जैसे अर्जुन के लिए यहाँ पे आंखें था उस पक्षी का, तो बाकी सारी चीजों नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वही दिखाई दे रहा। तो उसी प्रकार हम सब के जीवन में क्या चीज है? वो पक्षी की आंखें क्या है जिस पे हमारा मन केंद्रित हो जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भक्ति की कई सारे विधि में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भगवान के नाम का जप करना। और वो जो है वो हमें 99% जो है भक्ति में प्रगति कराता है। तो अगर वो चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति में, तो हमें उसमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए कि उस चीज को हम कैसे सबसे अच्छे से कर सकें। तो इस तरह से अर्जुन की तरह क्या है, मन हम स्थिर कर सकते। तो डिस्ट्रैक्शंस को क्या करके, उसको इग्नोर करके। तो जैसे आप देखते हैं कैमरा में भी जब कभी फोटो खींचते हैं तो क्या करते हैं? फोकस करते ना, बहुत सारे और चीजें भी रहता है, लेकिन उसको फोकस करते जिसका फोटो खींचना है उसमें फोकस करते, बाकी चीज को ब्लर कर देता है ताकि बाकी चीज उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। तो उसी प्रकार जब हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को, अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय उसको पढ़ाई में फोकस, मन को ऐसे रखना है। तो ये अभ्यास करना। तो अर्जुन जैसा ऐसा हर कोई नहीं कर पा रहा है, एकदम से नहीं होगा। वो कैसे होगा? अभ्यास से। तो अभ्यास कैसे करना है? तो भगवान कहते हैं कि जिसे दीपक है, तो आप देखे होंगे पहले जमाने में जब दीपक होते थे, दिया जलाते थे और उसमें पढ़ाई करते थे, तो क्या होता था? उसमें एक ग्लास का कवर होता था, तो ग्लास से उसको एक तरह से शील्ड कर दिया जाता था। तो उससे क्या होता था? जब हवा भी आती है तो ग्लास उसको रोक देता था, तो ग्लास उसको रोक लेता था, तो हवा से वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता था। तो हवा तो आएगी, उसको पता है। तो उसी प्रकार जो एक अभ्यास करता है योगी, तो अभ्यास करता है, वो अपने मन को क्या करता है? शील्ड करता है। तो बाकी सारी इच्छाएं, ये चीजें जब आता भी है, तो वो इस तरह से जगह पे अपने आप को रखता है, ऐसे भक्तों के संग में रखता है, तो कम से कम हवा आ सके।
और हवा आए भी तो उसका क्या है, वो अपना मन को ऐसे कार्य में फिक्स रख देता है कि भगवान के कार्य में मन को फिक्स रख दिया, ताकि क्या है, वो उसमें मन डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा। तो उस प्रकार से उसका एक कृष्ण भावना का जो चेतना है, चेतना का एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिससे उसका मन उसी के बीच में रहता है। तो मन जो है वो पूर्ण तरह से क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो जब हमारा मन भगवान की चरण में रहेगा और भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, भगवान के कार्य में लगे रहेंगे, तो क्या होगा, मन स्थिर रहेगा। धीरे धीरे मन को स्थिर हो जाता है। तो जैसे भगवान जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था गर्भ में, तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए क्या अश्वत्थामा ने वो भेज दिया था, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जाके परीक्षित महाराज को जो है गर्भ में मारने ही वाला थे। तो उस समय माता उत्तरा ने जब प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने उस गर्भ में परीक्षित महाराज के चारों ओर क्या कर दिया, एक प्रोटेक्टिव आवरण कर दिया भगवान ने, जिससे उस ब्रह्मास्त्र अंदर जा ही नहीं पा रहा था, उसके आवरण के बाहर ही रह रहा था। तो उसी प्रकार भगवान ने इसे परीक्षित महाराज की चारों तरफ एक आवरण कर दिया। उसी तरह हम सब भक्तों के लिए क्या है, एक आवरण, कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक आवरण हो जाए कि हमारा मन के चारों ओर क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे वो दीपक के चारों ओर ग्लास की लेयर है, ऐसे हम अपनी चेतना को केवल कृष्ण भावना में रखेंगे। तो उससे क्या होगा, हवा आएगी भी तो जो वो हवा इफेक्ट नहीं करेगा। तो उस तरह से फिर हम स्थिर रह सकते हैं और जो कार्य हमें मिलेगा, वो जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, उस कार्य को हम अच्छे से कर सकते हैं और वो उस अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा। और उसके लिए हमें रेगुलर अभ्यास करना। तो इस मन की जो एकाग्रता है उसको बढ़ाने के लिए वो एक तरह से मसल की तरह, जिसे हमारा पेशी का मसल होता है, पेशी को शक्ति बढ़ाते कैसे, उसको रेगुलर अभ्यास करके। तो शुरू में ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा उठाते, फिर थोड़ा बढ़ाते, फिर थोड़ा बढ़ाते, इस प्रकार। तो उसी तरह से जो है हमें ये जैसे ध्यान की विधि है, और वो जैसे हम सब के लिए जपा है, भगवान के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा है। तो उसमें हमें अभ्यास करना है कि सुबह उठ के जो हम बैठते हैं जपा में, तो उस समय हमारा मन भगवान के नाम में ही फिक्स रहे। और उस समय जितना समय बैठ रहे हैं, तो शुरू में हो सकता है कम समय के लिए, आधा घंटा के लिए बैठे, तो आधा घंटा एक ही मन से हम उसको करें। मन कभी इधर जाने का प्रयास करे कि इधर जाने का प्रयास करे, लेकिन उसको वापस लेके आए और फिर हम प्रयास करते रहें। और इस तरह से अभ्यास करने से फिर धीरे धीरे आधा घंटा से 1 घंटा और इस तरह से बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हम सब के लिए एक कोटा दिया कि हर रोज 16 माला का जप करना और अनइंटरप्टेड अटेंटिव चैंटिंग करना। तो ये हम सब के लिए परीक्षा है कि हम एक ही जगह पे बैठ के 16 माला, जिसमें लगभग 2 घंटा लगता है, तो सुबह उठ के हम एक ही जगह पे बैठ के हम 2 घंटे तक भगवान के नाम की जप अटेंटिवली कर सकते कि नहीं। और उसका अभ्यास करेंगे तो मन इस प्रकार के से स्थिर हो जाएगा। फिर हम कोई भी कार्य करेंगे, उस कार्य में हमारा प्रोडक्टिविटी और उसमें कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनेगा। कोई भी कार्य करेंगे और फिर हम जिस तरह से रिजल्ट चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका लाभ हम सब उठा सकते हैं। सबके पास ये मन है और सबके पास ये शक्ति है और सबके पास ये विधि भी है। और ये हरि नाम का जो जप करना और ध्यान करना, ये बहुत सरल विधि है, हम सब कर सकते हैं। बस अगर हम चाहते हैं अर्जुन जैसा ऐसा एकाग्र, ऐसे कंसंट्रेशन हम बनाएं, तो हमें इस अभ्यास के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में वहाँ पे एक साथ कई सारे श्लोक हैं, 20 से लेके 23 तक, तो वह हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।